खबर बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के जाम सेक्टर से है, जहां मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी की एक दिवसीय कैडर कैंप व विधानसभा कार्यकर्ता समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद एवं मुख्य सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ बनारसी फैजाबाद घनश्याम चंद्र खरवार ने कहा कि बसपा अपने नीति कार्यक्रम और मजबूत संगठन के बूते पर लोकसभा चुनाव जीतेगी। बसपा नेता ने कार्यकर्ताओं को जीत की रणनीति की जानकारी देते हुए कहा कि किसी के बहकावे में न आए और बहन जी पर पूरी भरोसा रखे। जुमलेबाज भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बसपा की सरकार बनने पर गरीब, दलित, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यक और सर्व समाज का भला होगा। और उन्होंने बूथ स्तर पर मजबूत से डटे रहने का जोर दिया और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी पूरी ताकत से निभाएं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर विधानसभा में सेक्टरवार सेक्टर संगठन की समीक्षा और कैडर की ज़रूरत है और कैडर किया जा रहा है। और बड़े पैमाने पर रोज़ कैडर कैंप हमारा चल रहा है। और इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का 304 कैडर, एक दिन में 403 कैडर हो रहा है लगातार। और बहुजन समाज पार्टी की 2024 की पूरी तैयारी है और बहुजन समाज पार्टी का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगा हुआ है। आने वाले दिनों में हम बहुजन समाज पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। देखा जा रहा है कि भारत भर में जितनी बड़ी पार्टियां हैं सब अपने अपने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। तो इस बार चुनाव बीएसपी को कहाँ खड़ा देख रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टियां एक दल और समूहों के साथ सामने आ रही हैं। ऐसे में अकेली बीएसपी कहाँ तक फाइट करता है? देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल की जहाँ कमी होगी वहीं सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुजन समाज पार्टी में पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम अपने बलबूते पर ही बहुत कुछ कर सकते हैं। और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में विश्वास नहीं करती। और गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी ने किया है गठबंधन 93 में समाजवादी पार्टी से किया है, 96 में कांग्रेस पार्टी से किया है और 19 में समाजवादी पार्टी से लोकसभा में किया है। तो हम लोगों ने देखा है, बड़ा कड़वा सच है कि हमारा वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है गठबंधन के कैंडिडेट को, लेकिन गठबंधन के दल का वोट हमारी पार्टी के प्रत्याशी को ट्रांसफ़र नहीं होता। तो हमारा विश्वास गठबंधन में नहीं है, हम अकेले मजबूत हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेले मजबूत है। और अभी हमारा इधर जो है, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ पे विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पे वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। तो देखिए, बीएसपी का बेस वोट बहुत पहले से अनुसूचित जाति को माना जाता है कि उनका बेस वोट बैंक है। और ऐसे में जो एनडीए है वो अब अनुसूचित जाति सम्मेलन कर रहा है। आज हापुड़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका आगाज़ भी कर दिया है अनुसूचित जाति सम्मेलनों का। ऐसे में ये अनुसूचित जाति के वोटों को साधने की कवायद जो एनडीए कर रही है, तो बीएसपी उस पर कैसे फाइट करेगी? और बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 84 में बनी है, ये आज की बात नहीं है। 84 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। और उसके पहले भी हर दल में अनुसूचित जात मोर्चा, हरिजन सेल और अनुसूचित जात का लोग संगठन बनाते रहे हैं। इसके बावजूद भी, क्योंकि अनुसूचित जाति का इस देश में सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है। और इन्हीं अत्याचार, इन्हीं उत्पीड़नों को देख करके और सत्ता ने बहुजन समाज को, सत्ता ने कोई सहयोग नहीं किया, हमेशा उनके ऊपर अत्याचार किया, उनकी बातों को दरकिनार किया। इस बात को ध्यान में रख करके मानवर श्री कांसीराम साहब ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई। और आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की 3रे नंबर की पार्टी है। चाहे विभिन्न दल के लोग शेड्यूल कास्ट सेल का कुछ भी कर लें, चाहे जो भी संगठन बनाए, ये तब याद आता है जब चुनाव नज़दीक आता है, तब शेड्यूल कास्ट की याद आती है, तब बाबा साहब की याद आती है। आज तो मानवर कांसीराम साहब को लोग याद कर रहे हैं, आज तो मानवर कांसीराम साहब को याद कर रहे हैं। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को पार्लियामेंट में जाने से रोका,
ऐसे लोग भी आज बाबा साहब का फोटो लगा करके सम्मेलन कर रहे हैं। जिन लोगों ने मानवर कांशीराम साहब की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय शोक नहीं घोषित किया और मानवर कांशीराम साहब का साथ हमेशा अपमान किया, ऐसे लोग भी आज उनके पुण्यतिथि पर उनका फ़ोटो लगा करके माल्यार्पण कर रहे हैं। तो शेड्यूल कास्ट का वोट इतना सस्ता नहीं है, चाहे वो बाबा साहब के फ़ोटो लगा के पूजा करें, चाहे मानवर श्री कांशीराम साहब की फ़ोटो लगा करके पूजा करें। अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो बहुजन समाज पार्टी का था और बहुजन समाज पार्टी का है और बहुजन समाज पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये सम्मेलन किए जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आपने? तो ये जो सम्मेलन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मानते हैं कि उनके विधायक हैं, उनके सांसद हैं, तो उनके लोग आएंगे, उनके समर्थक आएंगे, भाजपा के समर्थक लोग आएंगे और उनको बता देंगे ये अनुसूचित जाति के लोग हैं, कौन पूछने जा रहा। आप लोग जा कर के पूछेंगे तो पता लग जाएगा कि पंडित जी हैं कि ठाकुर साहब हैं कि यादव जी हैं, ये तो पता लग जाएगा। अखिलेश यादव इस बार वीआईपी सीटों का आप पे 20 वीआईपी सीटों पे प्रत्याशियों का ऐलान करने वाले हैं नवरात्रि के दिनों में भी। बीएसपी कब ऐलान करेगी? बहुजन समाज पार्टी की तैयारी एक चुनाव जैसे ख़त्म होता है फिर अगले